500 बेड के साथ फिर शुरू हुआ ब्रह्मा कुमारी मानसरोवर कोविड और आइसोलेशन केंद्र। राजस्थान में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 500 बेड वाले ब्रह्मा कुमारी मानसरोवर कोविड तथा आइसोलेशन केंद्र शुरू हो गया है, जिसमें ऑक्सीजन स्तर वाले मरीजों का इलाज प्रारंभ हो गया है। यह पहल ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने की है। इस शानदार परिसर में वैसे तो 800 बेड है, जिसमें पहले 500 बेड के साथ प्रारंभ हुआ है। यहाँ आने वाले कोरोना मरीजों को शुद्ध और सात्विक भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान कर रहा है। कोरोना बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए यह राहत भरी खबर है। इस संकट काल में 800 बेड वाला ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मानसरोवर आइसोलेशन कोविड केंद्र में फिलहाल 500 बेड का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 4 चिकित्सकों सहित 26 पैरामेडिकल स्टाफ पूरे मरीजों को 24 घंटा शिफ्ट वाइज इलाज कर रहे हैं। फिलहाल 100 मरीज है। आने वाले दिनों में और भी मरीजों का इलाज होगा। ऑक्सीजन और दवाइयों का सारा खर्च जिला प्रशासन कर रहा है। फिलहाल इस कोविड सेंटर में 50 मरीज ऑक्सीजन पर तथा 24 नॉर्मल स्टेज में है तथा 7 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद तथा माउंट आबू उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराणा के नेतृत्व में इस कोविड और आइसोलेशन केंद्र की संचालन हो रहा है। यहाँ मरीजों को आध्यात्मिक और स्वच्छ वातावरण में मेडिटेशन के लिए कोरोना प्रभावितों को प्रेरित किया जाता है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जब कोरोना काल आया था तब ब्रह्मा कुमारी संस्थान इस विशाल बिल्डिंग को प्रशासन को दिया था, जिसमें पूरे वर्ष आने वाले मरीजों को सात्विक और शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने किया था। बेहतरीन वातावरण में यहाँ का रिकवरी रेट 99.2% रहा था, जिसमें 3000 मरीज रिकवर हुए थे। थी वर्तमान समय देश और विश्व में कोरोना बीमारी का कहर चल रहा है। ये केवल एक बीमारी नहीं है, एक सुनामी ऐसा लग रहा है। बीमारी का सुनामी है और छोटे बड़े बूढ़े जवान, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर, गांव वाला शहर वाला, सबको इसको शिकार हो रहा है। ये सेकेंड वेव में काफ़ी हानिकारक हो रहा है, बहुत फास्ट स्प्रेड हो रहा है, बहुत लोगों का जीवन ले रहा है, उन्हें मृत्यु दर भी बढ़ रहा है और एक दिन में 3 लाख के हिसाब से भी बढ़ते जा रहा है भारत में। इसको देखते हुए हम सबको, प्रशासन को, सरकार को, अधिकारियों को, चिकित्सकों को, सबको एक बहुत बड़ी समय पर हम गुजर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले साल भी हम लोगों ने सरकार की अनुरोध से, हम लोग स्व इच्छा से इनको मानस सरोवर में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमने दिया था। लगभग 800 पेशेंट को रहने का स्थान भी दिया था। उसका उद्घाटन भी नहीं किया था। हम लोगों ने लगभग 1 साल तक के रखा था। उन्होंने बाद में उन्होंने वापस हमको ये बीमारी ख़त्म हो गया करके दिया था। अभी हम लोग उसको टिक टाक करके, रिपेयरिंग करके, क्लीन करके, सैनिटाइज करके अपना रेगुलर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाया था। अभी ट्रेनिंग भी चल रहा था, भर्ती भी चल रहा था। परंतु इस साल जो महामारी का कहर देख करके, इसके डेप्थ को देख करके हम लोगों ने सोचा, कलेक्टर साहब ने, एसडीएम साहब ने, तहसीलदार, अधिकारी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया हमको। इस साल बहुत बड़े प्रमाण में बीमारी का संख्या बढ़ रहा है, डेथ भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और भी अन्य सुविधा भी ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ भाई बहनें मिल करके पूरा निर्णय करके उसको दिया है। और मैं समझता हूँ सारी राजस्थान में इतना बड़ा बिल्डिंग अभी तक कोई मिला नहीं होगा। इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतनी व्यवस्थित बिल्डिंग। उधर हर कमरे में कम से कम 4 बेड तो ही है और लोग तो 4 के बजाय 3 भी रख सो, 2 भी रखो, जितना उनकी पेशेंट की स्थिति को देख करके उस अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा और उनको ऑक्सीजन की प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन सबको खान पान का भी व्यवस्था कर रहा है। जितने भी बेड होगा, जितने भी हॉस्पिटल की कर्मचारी होगी और पेशेंट होगी, उन सब के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरा खान पान का भी जवाब। मानसरोवर कोविड आइसोलेशन सेंटर खुला है, ये पहले भी खुला था और अभी भी शुरू करने की कैसे इसकी मतलब आपको आया कि इसको शुरू करना चाहिए? वर्तमान में जो कोविड की सेकेंड लहर चल रही है उसमें पूरे ज़िले में और विशेष रूप में आबू रोड में बहुत बड़ी संख्या में
ऐसी स्थिति में काफ़ी संख्या में ऐसे मरीज़ हैं जिनको ऑक्सीजन की भी आवश्यकता रहती है, और बहुत सारी संख्या में ऐसे भी मरीज़ हैं जो बिना ऑक्सीजन के हैं लेकिन उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हमारे पास पहले ब्रह्म कुमारी द्वारा दिए हुए 2 बिल्डिंग थी, प्रेम निवास और आत्मदर्शन। उनमें जैसे ही कैपेसिटी फुल अप हुई तो हमने इनसे ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो संचालक हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पहले वर्ष की भांति ही वापस मानसरोवर की बिल्डिंग दी जाए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमें वो मानसरोवर की बिल्डिंग दे दी है। वहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्थान है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाने की व्यवस्था कर रखी है सभी पेशेंट के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, 550 से ज़्यादा बेड है उसमें। तो मैं समझता हूँ यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मरीज़ सही होकर के घर लौटें और कम से कम है जो हमें कैजुअल्टी का सामना करना